आगरा आने वाले त्योहार के सीजन में खाद्य सुरक्षा के महत्व को समझते हुए खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े व्यापारियों और उद्यमियों ने सभी मानकों पर खरा उतरने की संकल्पबद्धता ली और जीएसटी के विभिन्न मापदंडों की गंभीरता को समझा। बुधवार को होटल हॉलिडे इन में चैम्बर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन ने वित्तीय वर्ष 2024-25 की 12वीं कार्यकारिणी बैठक आयोजित की। बैठक का प्रारंभ खाद्य सुरक्षा विभाग के अभिहित अधिकारी शशांक त्रिपाठी, संरक्षक राजेश अग्रवाल, अध्यक्ष राजकुमार भगत, महासचिव अनुज सिंघल, सीए ऋषि अग्रवाल, मुख्य सलाहकार मनीष अग्रवाल, रावी, उपाध्यक्ष नितिन गोयल, आशीष गर्ग, राजेश गोयल ने भारत माता के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। बैठक की प्रस्तावना रखते हुए महासचिव अनुज सिंघल ने वित्तीय वर्ष 2024-25 का लेखा जोखा कार्यकारिणी के समक्ष रखा। संस्था की आगामी योजना बताते हुए अध्यक्ष राजकुमार भगत ने कहा कि संस्था लगातार आगरा में फूड पार्क की स्थापना को प्रयासरत है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास और विस्तार पर कार्य हो सके, इसके लिए लगातार कार्य योजनाएं बनाई जा रही हैं। आगामी योजना बताते हुए कहा कि चैम्बर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन आगामी वित्तीय वर्ष में आगरा का सबसे बड़ा फूड फेयर लगाने की तैयारी कर रहा है। आयोजन में आगरा मंडल के आसपास के सभी खाद्य उद्योगों की प्रदर्शनी लगेगी ताकि छोटे बड़े हर उत्पाद की ब्रांडिंग और विक्रय करने की कार्य योजना प्रस्तुत प्रदर्शनी के माध्यम से हो सके। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजेश गुप्ता ने आने वाले त्योहारी सीजन में खाद्य सुरक्षा के नियमों एवं मानकों के पक्ष को रखते हुए कहा कि मिष्ठान, नमकीन आदि के साथ आम जनता त्योहार की खुशियां मनाती है, इसलिए खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े उद्यमी और व्यापारी उत्पाद के निर्माण और समाप्ति तिथियों को खाद्य उत्पादनों पर अवश्य रूप से अंकित करें। जिन उत्पादों की सेल्फ लाइफ कम है उसके प्रति ग्राहकों का जानकारी अवश्य। चैम्बर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन के द्वारा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में जीएसटी से रिलेटेड जो भी चुनौतियाँ और उनकी जो संभावित समाधान है उस विषय पर मुझे आपने विचार रखने के लिए आमंत्रित किया, इसके लिए मैं आभारी। उसमें प्रॉब्लम आती है, सपोज मैंने रेस्टोरेंट का माल प्रोडक्ट सेल किया, स्वीट्स का आइटम भी सेल किया, दोनों कैटेगरी सेम है 5% में, उसको सेग्रीगेट करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक इशू बन रहा है। ऐसा प्लेटफॉर्म के थ्रू आपने रेस्टोरेंट की भी सर्विसेज दी और अदर उसको सेग्रीगेट जो उसमें चार्जेस काटे ना, वो देखिए उसकी परसेंटेज जमा करके आपको ब्रेकअप करना होगा। वो ब्रेकअप बहुत डिफिकल्ट देगा कि उनको इस प्रकार के निर्देश दिए जाएं या अवेयर किया जाए या कुछ अन्य माध्यम से भी उनको इस प्रकार से प्रेरित किया जाए कि वो मतलब फूड सेफ्टी, खाद्य सुरक्षा के मानक को का पालन करते हुए अपना प्रोडक्ट बाजार में लाएं। और इस तरीके से जैसे एक आपने एक सभा आयोजित किया, सम्मेलन किया, तो इसमें से बहुत सारी चीज अच्छा आवश्यकता इसमें इस बात की है कि हर व्यक्ति को कम से कम इस विषय पे जो कंटेंट होते हैं सर्च करने की और सर्च करके थोड़ा सा गहराई से ध्यान देने की जरूरत है। जैसे हमारे विभाग से लाइसेंस वगैरह जारी होता है तो कोई चीज़ क्लियर होती है, इसमें हम लोगों के विभाग से या वैसे FSSAI द्वारा फास्ट ट्रैक ट्रेनिंग वगैरह की भी व्यवस्था की। मैं सीए ऋषि अग्रवाल आज चैम्बर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन के द्वारा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में जीएसटी से रिलेटेड क्या समस्याएं हैं और उनसे संबंधित क्या समाधान है, उस विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया था और मुझे बतौर वक्ता यहाँ बुलाया गया है। संगोष्ठी में कई मुद्दों पर जो संगठन के जो सदस्य हैं उन्होंने अपनी अपनी समस्याएं रखी और मुख्य रूप से जो मल्टीपल क्लासिफिकेशन किए गए हैं कम्युनिटी के अंदर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में और उस कारण से जो कंफ्यूजन बढ़ रहा है इंडस्ट्री के अंदर, उस पर काफ़ी चिंता व्यक्त की गई। जैसे मिलावट के लिए बात और क्या मैसेज देना चाहते हैं? मिलावट का काम मेरा नहीं है, कहने का मतलब वो बढ़ते दीजिए। मैं राजकुमार भगत दलवाई प्राइवेट लिमिटेड डायरेक्टर आगरा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का अध्यक्ष हूँ।
और आज का ये हम लोगों ने जो प्रोग्राम रखा है फूड अवेयरनेस के लिए रखा है, जागरूकता के लिए रखा है। होली के त्यौहार पर जो तैयारियां चल रही हैं उसमें क्या क्या ध्यान रखने की चीज़ें हैं, जिससे डिपार्टमेंट के FSSAI के डिपार्टमेंट आकस्मिक चेकिंग के लिए आ सकते हैं। सबके टारगेट हैं, उनके लिए क्या चीज़ अपन को ध्यान रखना है, क्या चीज़ देनी है, क्या कागज़ प्रपत्र काउंटर पर रहने चाहिए, इसकी जानकारी के लिए ही रखा गया। उसके सिवाय एक GST पे सेमिनार और रखी है, जिसको ऋषि अग्रवाल जी हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, वो उस पर उसे अवगत करा रहे हैं। कहाँ कहाँ क्या क्या भ्रांतियाँ हैं उसको दूर करने के लिए आए हुए हैं। इनके सिवाय फूड सेफ्टी लैब एक आगरा में भी है, उनके शर्मा जी को उनके हम जो मालिक हैं उनको भी बुलाया हुआ है। उनसे भी यही अवगत कराना है कि क्या टेस्टिंग में क्या क्या चीज़ करानी होती है और किस तरह व्यापार को सुदृढ़ रूप से चलाने के लिए फूड सेफ्टी के साथ काम करें। मैं शशांक त्रिपाठी, असिस्टेंट कमिश्नर फूड, 2nd डिस्ट्रिक्ट आगरा। क्या चैम्बर जी, आज एसोसिएशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया था, जिसमें जो बिजनेस इंडस्ट्रीज़ है इनके लाइसेंसिंग के बारे में कि कैसे इजी रन करें, उसके लिए क्या क्या आवश्यकताएं हैं फूड सेफ्टी के रिगार्डिंग, तो उनका लाइसेंसिंग कैसे कराई जाती है, उसकी क्या प्रोसेस है, उसके बारे में बताया गया है। और साथ ही साथ जो हमारा होली का त्यौहार पास में है तो उसके बारे में लोगों को जागरूक किया गया है कि किस प्रकार की मिठाई का व्यक्ति को सेवन करना चाहिए, कैसे नहीं सेवन करना चाहिए, किन चीज़ों की सावधानियां बरतनी हैं। मैं राजेश कुमार अग्रवाल, अग्रवाल फूड इंडस्ट्री से, रसोई रतन ब्रांड है अपना। और आज हमारी हॉलीडे इन होटल में एग्जीक्यूटिव मीटिंग थी, उसमें कई विषय पर गहन चर्चा हुई। हमारे फूड सेफ्टी के DO साहब शशांक त्रिपाठी जी भी उपस्थित थे, चीफ साहब भी उपस्थित थे, और इसके अलावा ऋषि गुप्ता जी CA, जिन्होंने GST के विषय में भी बहुत सारी बातें बताई, और प्रशांत शर्मा जी जो कि आगरा में एक फूड लैब चलाते हैं वो भी थे, उन्होंने भी बहुत सार्थक बातें बताई। और इस होली मिलन के ऊपर डिस्कस हुआ हमारे लोगों का, और जल्दी ही फूड फेयर एक लगाने का है, वो डेटा फाइनल करने के बाद